नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचडीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तीसरी बार फ्रेश समन जो है भेजा गया है, जहां पर ईडी ने उन्हें साफ तौर पर कहा है 3 जनवरी को पेश होने के लिए, क्योंकि इस मामले में उनसे पूछताछ कर दी है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, तो बीजेपी कई तरह के सवाल दागती हुई नजर आ रही है। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एक बार फिर से ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया है। क्या लगता है आपको, क्या इस बार भी अरविंद केजरीवाल समन जारी होने के बाद नहीं जाएंगे? क्योंकि पिछले 2 बार उन्होंने बहाना बनाया था, तो क्या तीसरी बार भी वो बहाना बनाएंगे या फिर तीसरी बार वो जाएंगे और सवालों को फेस करेंगे? देखिए, मैं आपको बतला रहा हूँ, हमने पहली बार और सेकंड वाले में भी बताया था नहीं जाएंगे, तीसरी बार में भी किसी भी सूरत पे नहीं जाएंगे। एक्चुअली में केजरीवाल अपने को पीएम या प्रेसिडेंट से कम नहीं समझते हैं, वो जुडिशरी तक को अपने से नीचा समझते हैं। और आप समझ लीजिए ईडी को, सबको वो अपने को बहुत ऊंचा, सबसे बड़ा विद्वान आप समझ लीजिए अपने को समझते हैं। और इनके साथ ये है कि ये निश्चित तौर पे इनका ये है कि तब तक रहिए जब तक हम यहाँ से बिल्कुल निकाले ना जाएं खींच करके, तब तक कलेक्शन करते रहिए, सबसे उगाही करते रहिए। और अभी जाने का सवाल ही होता है, चूँकि नए साल में काफ़ी कुछ रिकवरी आती है। नए साल में काफ़ी पैसे का चलन होता है, सबसे ज़्यादा पैसा का टर्नओवर नए साल में आता है। तो केजरीवाल नए साल की वजह से कतई भी नहीं जाएंगे। अब है क्या, ये आपको बताएं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने इनको 3 तारीख तक हर सूरत में इनको अपीयर होने के लिए कहा है, मगर ये नहीं जाएंगे। दूसरी आपको बता दें, इनका तीसरा सम्मन है 3 तारीख। इनके साथ 3 कुछ रहता है, 3 टिकट महावीर। इनके 3 जो साथी थे तीनों जेल में हैं, जैन, सिसोदिया, संजय सिंह, तीनों जेल में हैं। और ये भी आप समझ लीजिए, इन्होंने जो फर्स्ट और सेकंड जो इनको सम्मन भेजे गए थे, उस पर भी इन्होंने 2 नवंबर और 21 दिसंबर को इन्होंने यही कहा था कि सम्मन में कि 3 बातों का पहले जवाब दीजिए। हर जगह इन्होंने 3-3 पॉइंट रखे और 3 जनवरी इनके लिए बड़ा घातक है। आप देखिएगा, ये इसके बाद या तो निश्चित जेल जाएंगे या इनके साथ ईडी इनको पूछताछ करेगा। हो सकता है ये नज़रबंदी भी किए जा सकें कोर्ट के आदेश से। अब है क्या, ईडी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों? और ईडी की मजबूरी, अगर ईडी ऐसा नहीं करेंगे तो वो जवाब नहीं दे पाएंगे। उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट से कंटेम्प्ट हो जाएगा, ईडी के ऊपर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बेहद ज़रूरी ईडी को करना पड़ेगा, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इनको ये कहा है कि इस मामले को 3 महीने का वक्त दिया है लास्ट, और ट्रायल शुरू करना है, ट्रायल करना ज़रूरी है। 3 महीने का वक्त दिया। 3 महीने में जितने लोगों के नाम हैं, जितने के वो हैं, उनसे पूछताछ जरूरी है। उसमें जो किंग पिन है वो यही है, इनसे पूछताछ बगैर कुछ हो ही नहीं सकता है। इनसे पूछताछ, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 3 महीने में। दूसरी आपको बताना, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है इनको आरोपी क्यों नहीं बनाया और पार्टी को आपने पक्ष क्यों नहीं उस पर जोड़ा। बाद में उसमें बाकायदे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब इसमें क्या हो सकता है, मैं आपको बतला रहा हूँ। इसमें ये हो सकता है कि या तो 3 उसके बाद ईडी स्वयं कोर्ट जाए, और कोर्ट अगर जाएंगे तो तुरंत आदेश हो जाएगा। आदेश इसलिए हो जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट 2 बार कह चुका है, और ये मेन 3 महीने के अंदर देना। अगर नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट कर देगा। 3 महीने के अंदर इनको ट्रायल शुरू करनी, उसमें पूछताछ जरूरी। दूसरे, सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि यह मामला बहुत गंभीर है और इस पर क्यों नहीं आपने इनको आरोपी बनाया। आप पार्टी भी पूरी उसमें आरोपी। इसके अलावा जो है फिर दूसरा रास्ता ईडी के पास ये है कि वो खुद पूछताछ करके, वैलिड है बिल्कुल, कानूनन इस पे है, ईडी को अधिकार है कि पूछताछ करने के लिए एक अरविंद केजरीवाल के ठिकानों पे जा करके वो जा सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, घर के अंदर जा करके हर तरह से प्रवेश कर सकते हैं। दूसरी आपको बात बताना है कि अगर ये चाह लेते हैं ईडी, तो पहले भी इनके घर पे जा सकते थे, और घर पे जा करके इनसे पूछताछ के बाद इनको अरेस्ट भी कर सकते थे। तीसरे सम्मन के बाद भी अरेस्ट कर सकते हैं। मगर मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है कि ईडी ने इनको बहुत टाइम दिया। इनकी विपස්සना थी, उसका भी इनका पहले उसका इनका ख्याल रखा कि पहले भी इन्होंने यही इसी तरह का किया। बहाने ये छिप रहे हैं लगातार।
तो पहली जब वो हुई है, इनको सम्मन भेजा है, उसमें भी उन्होंने उनको टाइम दे दिया। फिर दूसरे में इन्होंने पहले में कहा कि मैं चुनाव प्रचार में जा रहा हूँ दिवाली, तो खैर उन्होंने वक्त दिया। दूसरे में इन्होंने खुद उनसे क्वेश्चन कर दिया कि ऐसा क्यों, मैं विपश्यना में जा रहा हूँ, तब भी उन्होंने छोड़ दिया। ये हुआ कि 31 तारीख को वापस आ जाएंगे महीने के आखिरी में। अब उन्होंने फिर टाइम दे दिया कि चलिए आप महीने के आखिरी में आ जाएंगे, तो 3 दिन का आपका समय रहेगा, 3 दिन में। मगर आपको बताना है किसी भी सूरत में ये हाजिर नहीं होंगे, ये आप नोट कर ले। दूसरी आपको बताना है, इन्होंने ही खुद 24 नवंबर 2012 को सार्वजनिक रूप से रैली में, मीटिंग में और तमाम जगह कहा था, जो बाकायदे उसकी रिकॉर्डिंग है, कई चैनलों में चला था, कि जब कोई ईडी या सीबीआई का सम्मन आता है तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है कि जिन लोगों को ईडी या उनका सीबीआई का सम्मन है वो वहाँ क्यों जाते क्यों नहीं हैं, उनके सामने जाकर के क्यों नहीं जाते हैं। और उन्होंने गुनाह किया है, उनको जाना चाहिए, और वो जाते नहीं। ईडी और सीबीआई पे ऊपर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं, तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। उन लोगों को जाना चाहिए, ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट कर लेना चाहिए। और अगर ईडी या सीबीआई किसी को सम्मन दे तो पहले आदमी को इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से, फिर जाना चाहिए। एक गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। इन्होंने 24 नवंबर 2012 को कहा था। और आप देखिए आज क्या पोजीशन है, ये ईडी को उल्टा पूछ रहे क्वेश्चन। ये इनका आप अंदाज लगा लीजिए। अब क्या है, एक प्रॉब्लम इनके साथ और है, इसलिए ईडी को हर हाल में करना पड़ेगा, वरना ईडी पार्टी बन जाएंगे, ईडी पे कंटेम्प्ट हो रहा है, ईडी कोर्ट में खींच लिए जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आ दे। इनका क्या है, ईडी ने स्पष्ट रूप से अपने उस पर काले अक्षरों में लिखा था कि उसमें था कि समीर महेंद्रू से इनकी व्यक्तिगत रूप से फ़ोन पे बात हुई और इनकी बातचीत हुई। बातचीत करने के साथ ही नायर को, जो विजय नायर है, उससे बात हुई। विजय नायर इनका आदमी था। वो लगा साउथ लॉबी से 100 करोड़ रुपए रिश्वत का लेन देन हुआ, 100 करोड़ रुपए का। ये बाकायदे उसमें गवाही दी है, महेंद्रू ने भी, समीर महेंद्रू ने दी, और लोगों ने दी, साउथ लॉबी के लोगों ने दी, कई लोगों ने एक्सेप्ट किया। विजय नायर भी जेल में, विजय नायर भी एक्सेप्ट कर चुके हैं। इसके अलावा इसमें एक चीज़ और है, इसलिए ईडी को करना पड़ेगा, चूँकि ये मेन व्यक्ति ये है, इन्होंने बात की। इसके अलावा जो सबसे मेन बात है वो ये है कि आमने सामने बैठ के आंध्र के सांसद बुमटा रेड्डी से शराब नीति का न्योता दिया, उनको बाकायदे न्योता दिया, आमने सामने बैठ के बात की। और वो मेन है जो 100 करोड़ रुपए का जो लेन देन हुआ, ये बात उन्होंने भी स्वीकार की। इसलिए इनको हर सूरत में बुलाना पड़ेगा। अगर नहीं ये जाते हैं, अगर ईडी कोर्ट चले गए तो कोर्ट यही आदेश करेगा, उनको तुरंत ही आप पूछिए और इमीडिएट तुरंत आदेश होगा, आपको बतलाना है। और ये हम आपको बताना है, ये व्यक्ति ऐसे नहीं जाएगा, ये जब तक। दूसरी आपको बताना है कि जो व्यक्ति इतना ईमानदार बन रहा था, ड्रग में घोटाले, बस में घोटाले, उसमें शीश महल में घोटाले, सब जगह घोटाले, मीटर में घोटाले, हर जगह मोहल्ला क्लिनिक में घोटाले, आपसे घोटालों का आपसे सरताज। और इसमें शराब में दलाली हुई है, नई नीति बनाई है वो। दूसरा इन्होंने उत्पाद शुल्क बढ़ाया, वो इन्होंने बढ़ाया चीफ मिनिस्टर। तो तमाम ऐसे सबूत हैं कि ईडी को हर हाल में, अगर ईडी नहीं बात करते हैं तो हम आपको बता रहे हैं ईडी खुद कटघरे में हो जाएगी, सीबीआई कटघरे में हो जाए। सीबीआई ईडी की बाध्यता है, मगर इतना समय देना ये उचित नहीं है। ईडी को कतई इतना समय नहीं देना चाहिए था जितना समय दे। दूसरी आपको बताना है, इसमें आगे क्या होगा, नोट कर लीजिए। ये निश्चित होगा कि ये क्या करेंगे, पंजाब के पुलिस बुला लेंगे या ये पंजाब चले जाएंगे। जब ईडी या इनको अरेस्ट करने जाएंगे तो पंजाब की पुलिस से संघर्ष होगा, निश्चित आप समझ लीजिए। ऐसा पहले भी हुआ, दिल्ली में एक बीजेपी की रैली हुई थी, पंजाब के फोर्स को बुला करके। दूसरा क्या है, ये पार्ट टाइम आश्रय स्थल पंजाब की पुलिस आ सकती है शीश महल की सुरक्षा के लिए, चूँकि वहाँ का एक पंजाब का एक छोड़ा है, वो राजनीतिक है, वो आ सकता शीश महल में आश्रय स्थल टाइप का पार्ट टाइम में रह सकता है और अपने साथ फोर्स ला सकता है, वो उससे संघर्ष भी हो सकता है, ऐसा निश्चित हो। दूसरी आपको बताना है कि इनका लुकआउट नोटिस होना चाहिए, भाग ना पाए, दिल्ली की सीमा के बाहर जाएं, इनके ऊपर इंटेलिजेंस सक्रिय हो जाना चाहिए, आप कार्यालय में हो जाना चाहिए।
तीसरे ये हिंदुस्तान छोड़ के भाग ना पाए। अब प्रदेश से कहीं तीसरा इनका नार्को टेस्ट मस्ट भी होना चाहिए, मस्ट भी नार्को टेस्ट होना चाहिए। इनके ऊपर निगरानी होनी चाहिए और इनके इनके ये सब जगह से पैसा बटोरना है, उस पर ध्यान देने, तुरंत एक कमेटी बना देनी चाहिए जो आर्थिक उसका वो करे और इसमें कायदे से फाइनेंस कंट्रोल को तुरंत सक्रिय कर देना चाहिए। तो जैसा कि आपने आज पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगला नंबर जो है अरविंद केजरीवाल का है और यही कारण है कि ईडी लगातार उन्हें जो है नोटिस जारी कर रही है। अब ईडी के पास पावर भी है क्योंकि कई बार समन जारी करने के बाद भी अरविंद केजरीवाल अब पेश नहीं हुए हैं। तो अब अगले आप कह सकते हैं कि बार क्या उनसे जो है पूछताछ होगी, उनके यहाँ छापेमारी होगी या फिर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, उस समय आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।